नमस्कार। भारतवर्ष का गौरवशाली इतिहास यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग वीडियो के इस भाग में भगवान बुद्ध के अस्थि अवशेषों से युक्त अस्थि मंजूषा पर लिखे हुए ब्राह्मी लिपि और पाली भाषा के लेख के बारे में चर्चा करेंगे। बौद्ध ग्रंथ दीघ निकाय के महापरिनिब्बाण सूत्र में उल्लेख है कि भगवान बुद्ध के अंतिम समय में उनके प्रिय शिष्य आनंद ने उनसे पूछा कि हे भंते, तथागत के शरीर अथवा धातुओं का सम्मान हमें किस प्रकार करना चाहिए। तब बुद्ध उसे उत्तर देते हुए कहते हैं कि हे आनंद, चक्रवर्ती राजा के शरीर अथवा धातुओं का सम्मान जिस प्रकार करते हैं उसी प्रकार तथागत के शरीर अथवा धातुओं का सम्मान करना चाहिए। आनंद पुनः उनसे पूछता है कि तथागत चक्रवर्ती राजा के शरीर अथवा धातुओं का सम्मान किस प्रकार किया जाता है। इस पर बुद्ध उसे उत्तर देते हुए कहते हैं कि चक्रवर्ती राजा के शरीर को नवीन वस्त्र से लपेटकर सुगंधित तेल से भरी द्रोणी में रखते हैं, फिर एक दूसरी रिक्त द्रोणी से ढककर चंदन आदि सुगंधित काष्ठों से निर्मित चिता पर उसका दाह संस्कार करते हैं। उसके बाद एक बड़े चौराहे पर अस्थि अवशेषों के ऊपर एक स्तूप बनाते हैं। बुद्ध के इन अंतिम वचनों का सम्मान करते हुए उनके दाह संस्कार के बाद उनके अस्थि अवशेषों को 8 भागों में विभाजित करके विभिन्न लोगों को प्रदान किया गया, जो इस प्रकार है। पहला भाग मगध नरेश अजातशत्रु को मिला। दूसरा भाग कपिलवस्तु के शाक्यों को मिला। तीसरा भाग अल्लकप्प के बुलियों को मिला। चौथा भाग रामग्राम के कोलियों को मिला। पांचवा भाग पावा के मल्लों को मिला। छठवां भाग कुशीनारा के मल्लों को मिला। सातवां भाग वैशाली के लिच्छवियों को मिला और 8वां भाग वेशद्वीप के ब्राह्मण को मिला। इन्हीं में से कपिलवस्तु के शाक्यों को जो भाग मिला था उसी पर एक स्तूप निर्मित किया गया और उस स्तूप के उत्खनन के फलस्वरूप जो अस्थि मंजूषा प्राप्त हुई उस पर ब्राह्मी लिपि और पाली भाषा में एक लेख अंकित है, जो इस प्रकार है। सुकीति भतीनम सभगिनिकम सपुत दलनम इयम सलिल निधने बुधस भगवते साकियानम। अर्थात भगवान बुद्ध शाक्य के इस शरीर धातु मंजूषा को सुकृति बंधुओं ने अपनी बहन, पुत्र, पत्नी के साथ प्रतिष्ठापित किया। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जनपद में नौगढ़ तहसील में पिपरहवा नामक स्थान पर मौर्यकालीन इष्टिकाओं से निर्मित एक स्तूप है, जो 6.6 मीटर ऊंचा और 35 मीटर व्यास का है। मौर्यकालीन ईंटों से निर्मित होने पर इसमें प्राप्त अस्थि मंजूषा मौर्य काल की नहीं है, अपितु बुद्ध के निधन काल की है। इस पर शाक्यों ने एक स्तूप निर्मित करवाया था। सिंघली ग्रंथ महावंश में उल्लेख है कि अशोक ने पूर्व निर्मित 7 स्तूपों से अस्थि अवशेषों को निकलवाकर स्तूप बनवाए तथा पूर्व निर्मित स्तूपों के आकार में वृद्धि की। इसीलिए इस स्तूप पर मौर्यकालीन ईंटें दृष्टिगोचर होती हैं। रामग्राम के स्तूप की रक्षा नाग करते थे, इसलिए अशोक ने उसमें से अस्थि अवशेष ग्रहण नहीं किए। इस स्तूप का सर्वप्रथम उत्खनन 1897 ईस्वी में विलियम क्लेस्टन पेपे द्वारा कराया गया, जो ब्रिटिश उपनिवेश में इंजीनियर और जमींदार थे। एक बड़े टीले को देखकर वह आकर्षित हुआ और धन प्राप्ति के उद्देश्य से उसने 18 फीट गहराई तक खुदाई करवाई, परंतु किसी महत्वपूर्ण उपलब्धि के अभाव में उसने उत्खनन बंद करवा दिया। अगले वर्ष पुरातत्ववेत्ता श्री पूर्णचंद्र मुखर्जी ने 1898 ईस्वी में
उत्खनन कार्य करवाया। उन्हें इस उत्खनन के फलस्वरूप 1537 पाउंड वजन वाला एक बक्सा मिला, जिसमें अनेक बहुमूल्य वस्तुओं के साथ 5 मंजूषाएं उन्हें मिली। इन्हीं में से एक मंजूषा पर उक्त लेख अंकित था। 1962 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के स्मारक विभाग की निदेशक श्रीमती देवला मित्रा ने पिपरहवा में उत्खनन करवाया और यह मत स्थापित किया कि पिपरहवा ही प्राचीन कपिलवस्तु होगा। 1971 से 1974 के मध्य भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अधीक्षण पुरातत्वविद श्री कृष्ण मुरारी श्रीवास्तव ने उत्खनन कार्य करवाया, जिसमें उन्हें पकी हुई मिट्टी की 40 से अधिक मोहरें मिली, जिन पर ओम देवपुत्र विहारे कपिलवस्तु भिक्षु संघस तथा महाकपिलवस्तु भिक्षु संघस लेख अंकित था। यह लेख ब्राह्मी लिपि तथा पाली भाषा में था। 2013 ईस्वी में लखनऊ मंडल के अधीक्षण पुरातत्वविद डॉक्टर पीके मिश्रा अन्य उत्खनन कार्य कराया। मैं स्वयं इस उत्खनन दल का सदस्य था और मैंने इस उत्खनन में सहभागिता प्रदान की। इस उत्खनन में गनवरिया, पिपरहवा और तोला सलारगढ़ इन 3 स्थानों पर उत्खनन किया। इस उत्खनन से सिद्ध हो गया कि पिपरहवा ही कपिलवस्तु है, तो भगवान बुद्ध के परिनिर्वाण की तिथि ही इस अभिलेख की तिथि होनी चाहिए। अब यह ज्ञात करते हैं कि भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण की तिथि क्या है। विंसेंट स्मिथ अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया, E.J. रैप्सन और एडवर्ड जेम्स कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इंडिया के भाग 1 में तथा H.C. रायचौधरी पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया में महावंश के आधार पर बुद्ध के महापरिनिर्वाण की तिथि 544 ईसा पूर्व बताते हैं। परंतु महावंश में उल्लेख है कि बुद्ध की मृत्यु के 218 वर्ष बाद अशोक राजगद्दी पर बैठा था और उसके राज्यारोहण की तिथि 269 ईसा पूर्व मानी जाती है। इस प्रकार बुद्ध के महापरिनिर्वाण की तिथि 218 में 269 जोड़ने पर 487 ईसा पूर्व निश्चित होती है। बुद्ध के महापरिनिर्वाण की तिथि जानने का एक अन्य साधन चीनी परंपरा है, जिसमें कैंटन नगर में बुद्ध के महापरिनिर्वाण के समय से प्रतिवर्ष एक बिंदु लगा दिया जाता था और 489 ईस्वी में इस पर 975 बिंदु थे। इस प्रकार इससे बुद्ध के महापरिनिर्वाण की तिथि 486 ईसा पूर्व निश्चित होती है। परंतु यह तिथि भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण की नहीं है, क्योंकि कनिष्क के समय हुई चतुर्थ बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म चीन गया था। इसलिए 486 ईसा पूर्व की तिथि चीन में बौद्ध धर्म के प्रवेश की है, न कि भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण की। एक अन्य साक्ष्य फायान की यात्रा विवरण में मिलता है। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय फायान भारत आया और यहाँ पर वह 15 वर्ष रहा और 415 ईस्वी में वह सिंघल द्वीप गया। उस समय उसने भगवान बुद्ध के दांत के दर्शन किए। उस समय भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण को 1497 वर्ष व्यतीत हो गए थे। इस प्रकार इस विवरण से बुद्ध के महापरिनिर्वाण की तिथि 1082 ईसा पूर्व ज्ञात होती है। परंतु यह तिथि भी भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण की नहीं है, अपितु उस समय की है जब अशोक के समय हुई तीसरी बौद्ध संगीति के समय श्रीलंका में बौद्ध धर्म गया था। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण की सही तिथि क्या होनी चाहिए, इसे ज्ञात करने का एकमात्र साधन हमारे पुराण है। पुराणों में उल्लेख है कि महाभारत युद्ध अर्थात 3137 ईसा पूर्व के बाद मगध पर बृहदर्थ वंश के शासकों ने 1000 वर्ष तक शासन किया। उसके बाद प्रद्योत वंश के शासकों ने 152 वर्ष तक शासन किया तथा उसके बाद अजातशत्रु के पूर्ववर्ती शासकों ने 154 वर्ष तक शासन किया। सिंहली ग्रंथों में ऐसा उल्लेख है कि अजातशत्रु के शासन के 8वें वर्ष में
भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था। इसलिए महाभारत युद्ध की तिथि में से 1000, 152, 154 और 8 घटाने पर जो तिथि प्राप्त होती है वो 1823 ईसा पूर्व है और यही भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण की तिथि होनी चाहिए। इसलिए 1823 ईसा पूर्व का यह अभिलेख होना चाहिए, जो भगवान बुद्ध की मृत्यु के समय शाक्य वंश के लोगों ने एक अस्थि मंजूषा पर अंकित कराया और इसमें उनके अस्थि अवशेष रखकर उन्होंने एक स्तूप बनवाया जो पिपरहवा में आज भी स्थित है। वीडियो के इस भाग में हमने पिपरहवा अस्थि मंजूषा लेख के बारे में चर्चा की। वीडियो के अगले भाग में हम सोहगौरा कांस्य फलक लेख के बारे में चर्चा करेंगे। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद। नमस्कार।